हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद इंजीनियर सोहेल में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। जो भी बच्चा 12th करता है या कोई भी ग्रेजुएशन करता है दोस्तों, तो उसका मोस्टली एक लक्ष्य होता है, सपना होता है हर बच्चे का कि उसकी गवर्नमेंट जॉब लगे। तो आज हम उसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि कोई भी बच्चा 12th करके निकलता है या ग्रेजुएशन करके निकलता है तो वो सोचता है एसएससी सीजीएल की तैयारी की जाए या आपकी यूपीएससी की तैयारी की जाए, पीसीएस की तैयारी की जाए। तो मोस्टली बच्चे जो डिसीजन लेते हैं दोस्तों, वो लेते हैं एसएससी का, मतलब एसएससी की प्रिपरेशन का मोस्टली बच्चे डिसीजन लेते हैं कि एसएससी की तैयारी की जाए, क्योंकि यूपीएससी की फ़ीस भी हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है और हर किसी के पास इतना टाइम भी नहीं है, इतना किसी कोई घर का बड़ा है तो उसके पास इतना समय नहीं है कि वो यूपीएससी की तैयारी करे। वो चाहता है कि लगभग 6 से 8 महीने में तैयारी करके एक अच्छी जॉब मिल जाए, तो वो बच्चा भागता है आपका एसएससी की तरफ, क्योंकि एसएससी के मोस्टली मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है। तो ऐसे कुछ आपके एग्ज़ाम होते हैं, जैसे यूपी से एग्ज़ाम हुए तो उसमें सिलेबस सेम रहता है, हिंदी बस बढ़ जाती है यूपी के एग्ज़ाम में, और भी कहीं एग्ज़ाम होते हैं स्टेट लेवल के होते हैं, उसमें भी आपका सिलेबस सेम ही रहता है। तो इसलिए मोस्टली बच्चे चूज़ करते हैं दोस्तों आपका एसएससी। तो एसएससी के बारे में आज हम लोग पूरी बात करने वाले हैं। ये पूरी वीडियो सिर्फ और सिर्फ एसएससी को लेकर बनाई जा रही है दोस्तों। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि यूपी के भी जो बच्चे हैं और अदर स्टेट के भी जो बच्चे हैं, वो एसएससी के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और बहुत ज़्यादा एडमिशन लेते हैं एसएससी कोचिंग में। तो मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि जो भी बच्चे, मतलब जैसे ऑफलाइन मान लीजिए 1 जुलाई से अब आपकी क्लासेस और स्कूल आपके खुल रहे हैं, ओपन हो रहे हैं, तो हो सकता है आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट भी आपके ओपन हो। तो मोस्टली बच्चे जानना चाहते हैं कि सर मुखर्जी नगर में बेस्ट एसएससी की कोचिंग कौन सी है जहाँ से हम लोग तैयारी कर सकते हैं। तो आज मैं वही बताने वाला हूँ कि ऑफलाइन मोड में बेस्ट कोचिंग कौन सी है एसएससी की, आप लोग किस कोचिंग में तैयारी कर सकते हैं। मैं ये बात दावे से इसलिए कह सकता हूँ दोस्तों कि 2018 में मैंने बीटेक किया है, ग्रेटर नोएडा से ही मैंने बीटेक किया दोस्तों, और बीटेक करने के बाद लगभग 1 से 2 साल मैं रहा हूँ आपका दिल्ली में मुखर्जी नगर में। तो हर कोचिंग के बारे में मुझे आइडिया है, कैसे कैसे क्या होता है, कितनी फ़ीस है, सब कुछ आपको आज मैं बताने वाला हूँ। हर एक चीज़ सटीक होगी, आप लोग चाहें तो एक बार जाकर देख भी सकते हैं मुखर्जी नगर में, एक एक चीज़ आपको सही बताने वाला हूँ मैं यहाँ पर। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम एसएससी कोचिंग की मुखर्जी नगर में। देखिए, अगर आपने आज तक कोचिंग कहीं नहीं की है, आप मान लीजिए 12th के बाद आए हैं तो आपने कोचिंग नहीं की होगी, आपने सिलेबस देखा एसएससी का क्या है, मैथ है, रीजनिंग है, आपकी जीके पूरी, ठीक है, जीके में जितना भी कुछ आता है, आपका इतिहास, ज्योग्राफी, सभी चीज़ आपकी, इकोनॉमिक्स वगैरह सभी चीज़ जीके में आ जाती है आपकी। और आपका बचता क्या है, एक इंग्लिश। ये 4 सब्जेक्ट आपके क्या हैं, सिलेबस में है, जिसमें प्री होता है, मेंस होता है, टियर 3 होता है, टियर 4 होता है। आप कैसे करके टियर होते हैं दोस्तों सीजीएल में, क्लियर है। तो इसमें क्या आपको कोचिंग किस प्रकार की लेनी चाहिए, कैसी कोचिंग में आपको एडमिशन लेना चाहिए, उसके बारे में मैं पूरी वीडियो ये डेडिकेटेड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा मुखर्जी नगर में कोचिंग आपकी किस प्रकार से हैं। देखिए, मुखर्जी नगर में जो पुरानी कोचिंग है उसमें नाम आता है दोस्तों आपका पैरामाउंट कोचिंग, सभी को पता होगा पैरामाउंट कोचिंग के बारे में। केडी कैंपस जो नीतू मैम की कोचिंग है, ठीक है, और आपके बहुत सी आती हैं, कैरियर पावर आती है दोस्तों, आपकी महिंद्रा भी है दोस्तों, और आपकी बैंक के लिए मैं कहूँगा कि महिंद्रा आपकी बेस्ट कोचिंग है दोस्तों, और एसएससी के लिए पैरामाउंट कोचिंग अच्छी है। अब इनकी हम फीस भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पैरामाउंट की यहाँ पर फीस लिख के आ रही होगी दोस्तों, आपकी पैरामाउंट में जो आपकी फ़ीस जाती है दोस्तों, वो 12,000 रुपये पैरामाउंट में आपकी फ़ीस जाती है। 2018 में जब मैं वहाँ था तो पैरामाउंट कोचिंग में आपकी जो फ़ीस थी एसएससी की, वो 12,000 रुपये थी, और मैंने वहाँ एडमिशन भी लिया था पैरामाउंट में, क्लियर है। पहले मैं बताता हूँ फ़ीस, उसके बाद में बताता हूँ पढ़ाई आपकी कहाँ पर वेस्ट होती है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं केडी कैंपस की। तो दोस्तों, केडी कैंपस की जो फ़ीस है लगभग आपकी दोस्तों 18,000 रुपये, 16 से 18,000 रुपये फ़ीस एसएससी की आपकी कहाँ, केडी कैंपस में आपको मिल सकती है, ठीक है। फिर दोस्तों आपकी आती है प्रूडेंस कोचिंग, जो दोस्तों है आपकी राकेश यादव सर की। तो प्रूडेंस कोचिंग की अगर हम बात करें फ़ीस की दोस्तों, तो प्रूडेंस कोचिंग की फ़ीस सबसे ज़्यादा हाई है। वहाँ की फ़ीस दोस्तों आपको मिलेगी 35 से 36,000 रुपये प्रूडेंस कोचिंग की आपकी फ़ीस रहती है मुखर्जी नगर में, जो राकेश यादव सर की है, और उनकी पूरी फैकल्टी इस पर वर्क करती है दोस्तों। कोचिंग अच्छी है फिलहाल, लेकिन बजट अब आपको देखना है कि आपको किस कोचिंग को लेकर आपका बजट एकदम फिट होता है, किस कोचिंग को आप लोग एफर्ट कर सकते हैं, किसको आप लोग नहीं कर सकते, वो आप लोग तय करेंगे, आप पे
पूरा निर्भर करता है। ठीक है, ये हो गई 3 कोचिंग की बात। अब आती है कैरियर पावर की बात। कैरियर पावर में दोस्तों आपको फ़ीस कम मिल सकती है, 10,000 के अंडर भी मिल सकती है कैरियर पावर कैरियर टाइम में अगर आप बात करें। देखिए, मैं अब आपको बताता हूँ सच्चाई। सब कोचिंग के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि क्या आपको करना चाहिए। आप बिगिनर्स हैं, आपको बिल्कुल नहीं पता अभी कि मुझे किस प्रकार से पढ़ना है, कैसे कैसे इसमें एसएससी में होता है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या पढ़ने का प्रोसेस है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है दोस्तों, तब आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। पैरामाउंट में भी ले सकते हैं, कैरियर पावर में भी ले सकते हैं, केडी कैंपस में भी ले सकते हैं आप, या फिर आप प्रूडेंस कोचिंग में भी एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता है, अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है, तो मैं आपको राय दूंगा दोस्तों कि आपको, मान लीजिए मैथ किसी टीचर की अच्छी लगी, मान लीजिए मैथ आपको अच्छी लगी राकेश यादव सर की। अब राकेश यादव सर की बजट आपके पास स्पेशल मैथ पढ़ने का है 12 से 13,000, 14,000, 10,000, जो भी वो लेते हों राकेश यादव सर केवल मैथ का, तो आप वो ले सकते हैं। आपका बजट नहीं है तो 6 से 7, 8,000 में भी आपको मैथ मिल सकती है। जैसे आपको लगभग 7,000 या 8,000 में आपको हंसराज सर की मैथ मिल सकती है। ठीक है, MG गोयल सर की भी मैथ मिल सकती है आपको, बहुत बढ़िया टीचर हैं वो भी। MG गोयल सर आपके बहुत अच्छे टीचर हैं, हंसराज सर भी बहुत अच्छे टीचर हैं आपके, और राकेश यादव सर तो हैं ही आपके अच्छे, सभी को पता भी होगा, सभी जानते भी हैं उनके बारे में। और मैथ में अगर आप बिल्कुल जीरो हैं, तब आप इन क्लासेस को ही ज्वाइन करें जो स्पेशल मैथ की मैं बता रहा हूँ। क्लियर है? अगर मैथ आपको बिल्कुल भी नहीं आती है तो आप स्पेशल क्लासेस ही ज्वाइन करें मैथ की। चाहे आप हंसराज सर से ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे आप MG गोयल सर से ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे आप भारती कॉन्सेप्ट पे ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे आप राकेश यादव सर से ज्वाइन कर सकते हैं। एक अद्वितीय सर भी हैं दोस्तों, वो भी बहुत अच्छी मैथ पढ़ाते हैं और आपकी थोड़ी फीस भी उसमें कम लग सकती है, लेकिन वो आपके कहाँ मिलेंगे? वो आपके मिलेंगे प्रूडेंस कोचिंग में, अद्वितीय सर। क्लियर है? तो इन सब का बजट अलग अलग है दोस्तों। हंसराज सर की 7 से 8,000 रुपये में मैथ हो जाती है। ठीक है, अगर आप 11,000 का पास लेते हैं तो आप लाइफ टाइम मैथ पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई नहीं चाहता कि लाइफ टाइम वहाँ पे टिके। आप सभी लोग जाते हैं कि 1 से 1.5 साल में सिलेक्शन लेके वहाँ से निकला जाए मुखर्जी नगर से। ठीक है, आपकी बात आती है हंसराज सर की 7 से 8,000 रुपये फीस। फिर आपकी आती है MG गोयल सर की 8 से 9,000 रुपये फीस, 10,000 रुपये फीस मोस्टली। उसके बाद आपकी राकेश यादव सर की थोड़ी हाई जाती है दोस्तों, मैं यहाँ पर नहीं बता सकता अभी कितनी फीस है राकेश यादव सर की। और आपके बच्चे भारती सर, तो भारती सर की भी लगभग दोस्तों आपकी 17 से 18,000 रुपये फीस है। तो अब आप अपने बजट के अनुसार आपका टीचर चूज कर सकते हैं। आप लोग डेमो ज़रूर लें, डेमो के बाद पूरे पैसे बिल्कुल भी ना दें, आप हल्के हल्के 2-2 हज़ार रुपये बांट के उनको पैसे दें, ताकि आपको अच्छे से पता लग सके कि हाँ आपको समझ में आ रहा है, आप यहाँ टिक सकते हैं। आपका मैं यहाँ घाटा करवाने बिल्कुल नहीं आया हूँ। अगर आप वीडियो सीरियसली देखेंगे तब आपका इससे फ़ायदा ही होने वाला है। ठीक है, ये तो हो गई आपकी मैथ की बात। अब आपकी बात आती है इंग्लिश की। अगर इंग्लिश की आप लोग बात करते हैं तो इंग्लिश मैं आपको सजेस्ट करूँगा, इंग्लिश आप क्रिस्टोफर, एक मुखर्जी नगर में हैं, बहुत फेमस टीचर हैं क्रिस्टोफर, उनकी बुक्स भी आती हैं, तो आप वहाँ से इंग्लिश पढ़ सकते हैं दोस्तों। उनकी भी लगभग ऐसी 10 से 11,000 रुपये फीस है इंग्लिश की, क्रिस्टोफर की। लेकिन देखिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आपको थोड़ा सा कॉस्टली ज़रूर पड़ेगा, लेकिन आपकी हर एक चीज़ ऐसी हो जाएगी कि आपको बिल्कुल मतलब पढ़ो ऐसा कि पढ़ाने लायक हो जाओ, तो बिल्कुल वही स्थिति हो जाएगी आपकी। बहुत ज़बरदस्त आपकी तैयारी यहाँ से हो जाएगी। क्रिस्टोफर से आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं, अजीत सर हैं उनसे आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं, एक अजय सर हैं उनसे भी आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं, और एक गोपाल वर्मा सर हैं उनसे भी आप लोग इंग्लिश पढ़ सकते हैं, और एक नीतू मैम हैं जो आपकी केडी कैंपस में है, उनका भी आप स्पेशल इंग्लिश का बैच ले सकते हैं। इन सभी की फ़ीस आप लोग वहाँ क्लियर कर लीजिएगा। जब मैं था उस समय फ़ीस कुछ और थी, शायद अब थोड़ा बहुत चेंजेस हो गए हों फीस में। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग रीजनिंग की। तो रीजनिंग की मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगा कि रीजनिंग आप ऑनलाइन पढ़ लीजिए। मोबाइल पर इतने अच्छे अच्छे टीचर हैं, आप किसी से भी रीजनिंग उठा के कंप्लीट कर दीजिए, सिलेबस देख के आप एसएससी का। ठीक है, और एक नोट्स ले लीजिए प्रीवियस ईयर, जो रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हों, बस उससे आप रीजनिंग अपनी लगा दीजिए। आपको किसी टीचर की ऐसी महत्वपूर्ण कोई ऑफलाइन में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑनलाइन कोई भी टीचर आप देख लीजिए रीजनिंग के लिए, जो बेस्ट आपको लगे वहाँ से आप रीजनिंग पढ़ सकते हैं। ऐसे ही जीके की मैं अगर बात करूँ दोस्तों, तो जीके में अगर सच बताऊँ दोस्तों, तो सबसे अच्छी जीके मुझे लगी है सुमन सर की, जो मुखर्जी नगर में प्रूडेंस कोचिंग में पढ़ाते हैं। बहुत ज़बरदस्त टीचर हैं दोस्तों आपके जीके के। सुमन सर से अच्छी मुझे जीके किसी की नहीं लगती है। पैरामाउंट में जो जीके पढ़ाई थी वो सुमन सर ने ही पढ़ाई थी,
और बहुत ज़बरदस्त टीचर हैं, बहुत अच्छी आदत है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अगर आप जीके पढ़ना चाहते हैं तो सुमन सर की टीम है एक, आप वहाँ से जाके जीएस वगैरह पढ़ सकते हैं। शायद फ्रंट लाइन कोचिंग में भी सुमन सर आपके इस समय पढ़ा रहे हैं, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और प्रूडेंस में भी आपको मिल जाएंगे आसानी से सुमन सर, ठीक है। बहुत डिमांडेड टीचर हैं, अच्छे टीचर हैं, इसलिए आपसे कह रहा हूँ। बाकी जीके तो ऐसी है, आप घर पे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको लगता है कि ऑनलाइन पढ़ सकते हैं तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं जीके को। जीके की बुक उठाइए, सामान्य ज्ञान की, जीके की सामान्य ज्ञान की बुक उठाइए और उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। लूसेंट है तो लूसेंट पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। किरण की बुक अगर आप ले लेंगे तो और अच्छी बात है, उसको उठाइए और उससे पढ़ना स्टार्ट आप लोग कर दीजिए। क्लियर है, इतनी सबको सब चीज़ क्लियर है। तो मुखर्जी नगर दोस्तों, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया कि किस किस टीचर से आप लोग पढ़ सकते हैं, कौन कौन से टीचर आपके लिए अच्छे हैं। अगर आप चाहें तो पैरामाउंट भी ज्वाइन कर सकते हैं, केडी कैंपस भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने फ़ीस भी बता दी आपको, बाकी आपको बुकलेट्स वगैरह भी मिल जाती हैं वहाँ पर, ID कार्ड वगैरह आपको मिलता है, ठीक है। छुट्टी वगैरह काफ़ी हो जाती हैं, कभी मान लीजिए 3 दिन किसी की क्लास हो गई, 15 दिन तक किसी की क्लास ही नहीं होती है। कोचिंग में जो ज्वाइंट कोचिंग होती है उसमें बस सबसे बड़ी दिक्कत मुझे यही लगती है दोस्तों। मान लीजिए आज मेरी क्लास हो गई, जैसे आपके जीएस लेके चलते हैं वो लोग, तो 2 दिन आपकी हिस्ट्री पढ़ा दी, फिर हिस्ट्री गायब हो गई। 10 दिन बाद हिस्ट्री का टीचर आ रहा है कोई, फिर वो हिस्ट्री पढ़ा रहा है 10 दिन बाद। फिर बायोलॉजी हफ्ते में 3-4 बार हो गई, महीने में वही बायोलॉजी 4-5-6-7 क्लास बस। फिजिक्स हो गई 3-4 बार महीने में बस। खिंचता बहुत है यार, 6 से 7-8 महीने लगा देते हैं वो लोग सिलेबस कंप्लीट कराने में, और सिलेबस भी मोस्टली कंप्लीट होता भी नहीं है। मोटे मोटे सिलेबस कंप्लीट हो जाते हैं, मैथ कंप्लीट हो जाता है आपका, रीजनिंग कंप्लीट हो जाता है, और इंग्लिश की कोशिश जारी रहती है लास्ट तक। क्लियर है, तो सब चीज़ क्लियर है आपके सामने, सब चीज़ मैंने आपको बता दी है। जैसा मैंने कहा है आप उस पर एक बार ज़रूर विचार कीजिएगा, उसके बाद ही आप लोग एडमिशन लीजिएगा, क्योंकि पैसा आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको वेस्ट आप लोग ना करें। अगर आप ऑनलाइन मोड में पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, तो ऑनलाइन मोड में बहुत ज़्यादा ऑप्शन है आपके पास। कमेंट में बता दीजिएगा कि ऑनलाइन मोड में ऑप्शन मैं आपसे डिस्कस करूं, तो ऑनलाइन मोड के ऑप्शन आपको डिस्कस करूंगा बहुत कम फीस में, और जितनी फैकल्टी बताई है सब उपस्थित होगी आपके लिए ऑनलाइन मोड पर ही, और फीस भी आपकी एकदम ना के बराबर होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऑनलाइन मोड में मैं आपको बताऊं कि कैसे टीचर मिलेंगे आपको, ये सभी टीचर जितने मैंने बताए हैं आपको, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे, आपको मैं ऑनलाइन वाली वीडियो भी यहाँ पर बना के डाल दूँगा। तो चलिए, किसी का कुछ भी डाउट हो तो यहाँ कमेंट में नीचे पूछ सकता है, किसी भी कोचिंग की फ़ीस के बारे में या कुछ कैसा भी किसी का भी डाउट हो तो यहाँ कमेंट में पूछ सकता है। मैंने किसी कोचिंग को बुरा नहीं कहा है, बस आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी कोचिंग लेना चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।